तृतीयोऽध्याय। रति उत्पत्ति वर्णनम। मार्कंडेय बोले, तब पद्म से उत्पन्न संसार के स्वामी क्रोध से भरे हुए ब्रह्मा जलाने को उद्यत अग्नि की भांति जल उठे और भगवान शंकर से बोले, हे हर, चूंकि कामदेव ने आपके सम्मुख ही मुझ पर अपने पुष्प बाणों का प्रहार किया है, इसलिए यह उसका फल प्राप्त करे। हे महादेव, अत्यंत दुष्कर कर्म करके यह घमंड से भरा हुआ कामदेव आपके नेत्र की अग्नि से दग्ध होवे। हे द्विजसत्तमो, इस प्रकार से ब्रह्मा ने यतात्मा मुनियों तथा भगवान शंकर के सामने कामदेव को स्वयं शाप दिया। इसके बाद उसी समय कामदेव उस अत्यंत भयानक शाप को सुनकर भयभीत हो गया और बाण को छोड़कर शीघ्र प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुआ तथा दक्ष एवं मरीचि के सहित ब्रह्मा जी से भयवश गदगद वाणी से यह कहा, यह वास्तविकता है कि भय गुणों को हानि पहुंचाने वाला होता है। मनमथ कामदेव बोले, हे ब्रह्मन, हे लोकेश, न्याय पथ का अनुसरण करने वाले निरपराध मैं आपके द्वारा अत्यंत भयानक शाप से क्यों शापित हुआ? हे विभो, जो मैंने किया है वह तो आपके द्वारा मेरे लिए निर्धारित कर्म था। मैंने उस नियत कर्म से विपरीत कुछ भी नहीं किया है, अतः आपका मुझे उस हेतु शाप देना उचित नहीं लगता। मैं, विष्णु तथा भगवान शंकर सभी तुम्हारे बाण के लक्ष्य होंगे, ऐसा जो आपने कहा था। मैंने उस कथन की परीक्षा ही ली। हे ब्रह्मन, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। हे जगतपते, मेरे जैसे निरपराध को मुझे दिए गए भयानक शाप का आप शमन कीजिए। मार्कंडेय बोले, उस कामदेव के इस वचन को सुनकर जगतपति ब्रह्मा ने दया के पात्र नियतात्मा कामदेव से शीघ्र प्रत्युत्तर में कहा। ब्रह्मा बोले, यह संध्या मेरी पुत्री है, तुमने मुझे इसके कामवश लक्ष्य बनाया, इसीलिए मैंने तुम्हें शाप दिया है। हे मनोभव, अब मेरा क्रोध शांत हो गया है, इसीलिए तुमसे यह बता रहा हूं जिससे तुम्हारा शाप मोचन हो। हे मदन कामदेव, तुम भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न अग्नि से भस्म होकर पुनः उन्हीं की कृपा से शरीर धारण करोगे। जब भगवान शंकर अपनी पत्नी का वरण करेंगे तब वे ही तुम्हें पुनः शरीर प्राप्त कराएंगे। मार्कंडेय बोले, लोक के पितामह ब्रह्मा जी कामदेव से ऐसा कहकर मानस पुत्रों और मुनिवरों के देखते देखते अंतर्धान हो गए। सबके निर्माता उस ब्रह्मा के अंतर्हित हो जाने पर भगवान शंकर भी वायुवेग से अपने इच्छित स्थान को चले गए। ब्रह्मा के अंतर्हित होने तथा शिव के अपने स्थान चले जाने के पश्चात दक्ष प्रजापति ने कामदेव को उसकी पत्नी को दिखाते हुए कहा। दक्ष बोले, हे कंदर्प, यह मेरे शरीर से उत्पन्न मेरे समान रूप गुण युक्त आपके समान गुणों वाली है, इसे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। यह अत्यंत तेजस्वी, सदैव सहचरण करने वाली, तुम्हारी कामनाओं के अनुरूप धर्मानुसार वश में रहने वाली होगी। मार्कंडेय बोले, यह कहकर दक्ष प्रजापति ने अपने शरीर के पसीने से उत्पन्न उस देवी को रति ऐसा नामकरण करके कामदेव को पत्नी रूप में दे दिया। कामदेव रति नामक उस सुंदर मन का हरण करने वाली स्त्री को देखकर अपने ही बाणों से घायल हो रतिभाव से सुशोभित हो मोहित हो गया। इसके बाद उसके ही क्षणिक प्रभाव से वह अत्यंत गोरी, सदैव मृग के समान चंचल दृष्टि वाली रति अपने चंचल कटाक्षों के कारण मृगी की भांति हो गई। उसकी दोनों भौहों को देखकर कामदेव ने यह संदेह किया, क्या मुझे उन्मत्त करने के लिए इसे धनुष धारण कराया गया है? हे द्विजवरो, उसे उस रति के कटाक्षों की तीव्रता देखकर अपने अस्त्रों की तीव्रता भी अच्छी नहीं लगी। उसके स्वभावतः सुरभित धीर श्वास वायु को सुनकर कामदेव की मल्याचल की वायु के प्रति भी श्रद्धा नहीं रही। भौहों की शोभा से सुशोभित पूर्ण चंद्रमा के समान उसके सुंदर मुख को देखकर कामदेव उसके मुख तथा चंद्रमा में अंतर निश्चित न कर सका। उसके चूचुक द्वय से सुशोभित स्तन द्वय भौरों से सेवित स्वर्णकमल की कलियों के समान सुशोभित हो रहे थे। तब पुष्पधनुष धारण करने वाला कामदेव भौरों के कतार से युक्त अपने धनुष की डोरी को भूल गया और उसे छोड़कर रति की रोमावली को देखने लगा, जो उसकी नाभि से उठकर उसके उठे हुए पुष्ट विशाल स्तनों तक पहुंचती थी। वह पतली किंतु फैली हुई सुंदर और शोभन थी। उसकी नाभि भीतर की ओर गहरी तथा चारों ओर चमड़े से ढकी हुई थी और उसके मुख एवं दोनों नेत्र कमल के समान लाल थे। हे द्विज श्रेष्ठो, शरभ के समान स्वाभाविक रूप से अपने शरीर के मध्य भाग कटी प्रदेश के क्षीण पतले होने के कारण वह कामदेव को रत्नवेदी के समान दिखी।
उसके दोनों जंघे विशाल केले के खंभे के समान चिकने, विस्तृत और कोमल थे। अतः कामदेव ने उन्हें अपनी शक्ति के समान सुंदर समझा। उसके दोनों पैर एड़ियों से अंगुलियों के अंतिम छोर तक लाल थे। कामदेव ने उसे अपने प्रति प्रेमपूर्ण माना। उसके दोनों हाथ लाल नखों, पतले अग्रभाग वाली अंगुलियों से घिरे हुए किंशुक के समान मनोहर लग रहे थे। हे द्विजवरों! यह देखकर कामदेव ने समझा कि मेरे अस्त्रों को दूना प्रभावशाली करके मुझे ही मोहित करने के लिए यह कौन उद्यत हो गई है। कमलनाल के जोड़े की भांति कोमल, चिकनी, सुंदर और पुष्ट उसकी दोनों भुजाएं शोभा के जलवाह की भांति अत्यधिक सुशोभित हो रही थी। उसके केशपाश नीले बादल के समान सुंदर थे और बाल कामदेव को त्रिय लगते हुए चमड़ी के भार के समान शोभा दे रहे थे। जो कांति शोभा के जल से परिपूर्ण थी, जिसके स्तनों के मुख कमल की कली के समान थे, जिसके मुख कमल के समान सुंदर पुकमलनाल खंडवत थी, जिसकी भौहें पतली लहरों के समूह का भ्रम कर रही थीं, जिसके दृष्टिपात भौरों के समूह का बोध करा रहे थे, जिसके नेत्र नीले कमल के समान नीले थे, जिसकी रोमावली शैवाल के समान पतली थी, जो मनरूपी वृक्षों को उखाड़ फेंकने में समर्थ थी, जिसकी नाभि हद के समान गहरी थी, जो दक्षरूपी हिमालय से उत्पन्न गडला के समान थी, उस अतीव सुंदरी रति को जैसे महादेव ने गजा देवी को असन्न नेत्रों से आहरण कर लिया था, उसी प्रकार कामदेव ने भी ग्रहण कर लिया। तब प्रसन्नता से भरकर कामदेव ने ब्रह्मा के दिए हुए भयानक शाप को भी उस समय भूलकर दक्ष प्रजापति से कहा। मदन बोले, हे विभो, इस भली भांति सुंदरी सहचारिणी के साथ मैं भगवान शकलर को भी मोहित कर सकता हूं, फिर अन्य प्राणियों से क्या? ए निष्पाप! जहां जहां मैं अपने धनुष का लक्ष्य बनाऊं, वहीं वहीं यह भी परमा नामक माया से चेष्टा करे। जब मैं देवलोक, पृथ्वीलोक या रसातल में जाऊं, तब भी यह सुंदर हंसी वाली सदा मेरी सहचरी रहे। हे प्रजापति! जैसे लक्ष्मी विष्णु की तथा विद्युत बादलों की सहायिका होती है, वैसे ही यह भी मेरी सहायिका होबे। मार्कंडेय बोले। ऐसा कहकर उत्सुक कामदेव ने उत्तम देवी रति को उसी आकार ग्रहण कर लिया, जिस प्रकार सागर से उत्पन्न लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने आहरण कर लिया था। पीत प्रभा से रहित कामदेव उसके साथ संध्या समय सुंदर बिजली से युक्त बादल के समान शोभायमान हुआ। इस प्रकार से रतिपति कामदेव ने अत्यधिक प्रसन्नता से भरकर जिस प्रकार योगीजन विद्या को हृदय से लगा लेते हैं, उसी प्रकार उस रति को हृदय से लगा लिया। पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली रति ने भी श्रेष्ठ पति कामदेव को पाकर विष्णु को प्राप्त लक्ष्मी की भांति संतोष का अनुभव किया। हमारा मार्कंडेय पुराण की वीडियो भी आ गई है, तो प्लीज उससे भी सुनिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करिएगा। अगली वीडियो जल्द ही आएगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।